जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 10 के काव्य खंड का तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सवैया। इसके कवि हैं रसखान जी। इनका जन्म सन 1533 ईस्वी में हुआ था तथा इनका जन्म स्थान दिल्ली है। इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई थी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें यही याद रखना है, इनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी। आइए पाठ को स्टार्ट करते हैं। मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। रसखान जी कह रहे हैं, यदि मुझे मनुष्य का जीवन मिले, यदि मुझे मनुष्य का जीवन मिले तो वही रस खाने, अर्थात रसखान जी कह रहे हैं तो कि मुझे यदि मनुष्य का जीवन मिले तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं ब्रज में गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में जन्म लूं। अर्थात जब मेरा मनुष्य के रूप में जन्म हो तो मेरा जन्म कहाँ हो? गोकुल में हो। किनके बीच में? ग्वालों के बीच में हो। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरणित, नंद की धेनु माझारन पाहन हो तो वही गिर को, जो धरो सिर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यदि मुझे मनुष्य का जीवन मिले तो गोकुल गांव में ग्वालों के बीच में मिले। कहाँ मिले? ब्रज गोकुल में गोकुल में गांव के ग्वालों के बीच में जन्म हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह चाहते हैं यदि मेरा वहाँ जन्म होगा तो मैं कृष्ण के साथ खेलूंगा ना। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, यदि पशु होने पर मेरा वश हो, अर्थात यदि मैं पशु का जन्म लूं, यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो चरो नित नंद की धेनु माझारन, तो चरो मैं चरूं, नित माने रोज, नंद मतलब नंद बाबा की, धेनु मतलब धेनु के, माझारन मतलब बीच में, तो मैं नंद बाबा के गायों के बीच में चरूं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये चाहते हैं यदि मैं गाय के रूप में जन्म लूंगा तो मुझे स्वयं भगवान कृष्ण चराएं। इसलिए वह चाह रहे हैं कि यदि मेरा जन्म एक पशु के रूप में हो तो नंद बाबा की गायों के बीच में हो। पाहन हो तो वही गिरे को, जो धर्यो सिर जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। पाहन, पाहन मतलब पत्थर हो तो वही गिर को, यदि मुझे पत्थर के रूप में जन्म मिले, यदि मुझे पत्थर के रूप में जन्म मिले तो मैं वही गिरी को, मतलब उसी गिरी का, उसी पर्वत का पत्थर बनूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं। पत्थर कहाँ से आता है? पर्वत से आता है। तो जो रसखान जी हैं वह चाह रहे हैं कि यदि मैं पत्थर का जन्म पाऊं, यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं। गिर मतलब पर्वत, उसी पर्वत का पत्थर बनूं। जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो धर्यो जिसे धारण किए थे, कर माने हाथ में, छत्र माने छाया के लिए, पुरंदर धारण मतलब भगवान श्री कृष्ण,
किसके? ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, जिसे भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपने हाथ में धारण किए थे। कृष्ण कौन सा पर्वत उठाए थे? गोवर्धन पर्वत ना। क्यों? ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए, जो ब्रज में लोग थे उनकी रक्षा करने के लिए। तो पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। जो खग हो, यदि मुझे पक्षी के रूप में जीवन मिले, जो खग हो, यदि मैं पक्षी होऊं तो बसेरो करो, तो मैं बसेरा करूं। कहाँ पर बसेरा करूं? मिली कालिंदी कुल, यमुना नदी के किनारे। कुल मतलब किनारे, कालिंदी मतलब यमुना, यमुना नदी के कुल मतलब किनारे। कदम्ब की डारन, कदम्ब की डाली पर। यदि मुझे पक्षी के रूप में जीवन मिले तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाली पर बसेरा करना चाहता हूँ। आए समझ में? आगे। आजू गई होती भोर ही हाँ रस खान रही वही नंद के भवानी, वाको जियो जुग लाख करोड़ो यशोमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन भौहें बनाई बनाई, डिठो नहीं डारी हमेला निहार निहारत वारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। उसमें से ब्रज में जो गोपियां थीं उनमें से एक गोपी अपने दूसरे सखी से कह रही है। क्या कह रही है? कि आज गई होती भोर ही हाँ, आज गई, आज मैं गई थी। होती माने होते ही, भोर माने सुबह ही, सुबह होते ही आज मैं गई थी। कहाँ गई थी? रस खान रही वही नंद के भवानी, भवन ही। मैं सुबह होते ही नंद बाबा के भवन में गई थी। रही मतलब प्रेम में, वही मतलब बह कर। मैं कृष्ण के प्रेम में बह कर नंद बाबा के भवन में गई थी। कब? भोर होते, सुबह होते ही। वाको जियो जुग लाख करोड़ो जसोमती के सुख जात कहो नहीं। वाको जियो, उसका पुत्र जिए जुग युगों तक, लाख करोड़ों, लाखों करोड़ों युगों तक जिए। उसका पुत्र अर्थात किसका पुत्र? यशोदा माता का। उसका किसके लिए आया है? यशोदा माता के लिए। तो उसका पुत्र अर्थात यशोदा माता का पुत्र कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जिए। यशोमती को सुख जात कहो नहीं। यशोदा माता के सुख को कहते हुए नहीं बन रहा है। अर्थात यशोदा माता जी कृष्ण को देखकर बड़ी खुश थी। यशोमती को सुख जात कहो नहीं, यशोदा माता के सुख को कहते नहीं बन रहा है, अर्थात वह बहुत खुश है। तेल लगाई लगाई के अंजनी भौहें बनाई बनाई, डिठो नहीं अडारी हमेला निहार निहारत वारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन अर्थात यशोदा माता जी कृष्ण को तेल लगाकर और क्या कर रही हैं? लगाई के अंजन, और आँख में अंजन लगा रही थी। अब भौहें बनाई और उनके भौहें बना रही थी। अब बनाई डिठौने, डिठौने मतलब काला टीका, डिठौने मतलब
काला टीका, छोटे बच्चे होते हैं उनके काला टीका लगाते हैं ना माथे पर, वही यशोदा माता जी कृष्ण के माथे पर भी लगाए हुए थी। जब वह सुबह गई थी तो उन्होंने क्या क्या देखा उसे बताया है। तो तेल लगाई लगाई के अंजनी भौहें बनाई बनाई डिठौनाई, और तेल और अंजनी लगा करके, अंजन लगा करके और उनके भौहें बना रही थी, और उनके माथे पर काला टीका लगा रही थी या लगाए हुए थी। और डारी हमेला निहार निहारत वारत ज्यों पुचकारत छौनहि। डारी हमेलन, डारी मतलब डालकर, हमेलनी हार, हमेलनी एक पुष्प होता है, हमेलन क्या एक पुष्प होता है, जिससे गुलाब ना और चमेली एक से एक होता है ना, एक से एक फूल होता है, वैसे कौन सा है हमेलनी, एक क्या होता है पुष्प। तो हमेलन की हार बना कर रखी थी कौन, यशोदा माता जी ना, यशोदा माता जी हमेलन की हार रखी हुई थी, और डारी मतलब डाल दिए कहाँ, कृष्ण के गले में। डारी हमेलनी हार निहारत, और उन्हें अच्छी तरीके से देख रही थी। कृष्ण के गले में हमेलनी का हार डालकर उन्हें निहार रही थी। वारत जो पुचकारत छौने, और उन पर वार रही थी, उन पर खुशियां वार रही थी, अर्थात उन्हें एक माया आती है ना, माँ लोग क्या कहते हैं, ममता दिखा रही थी उनके ऊपर। वारत जो पुचकारत छौने, वह उन्हें पुचकार रही थी, अर्थात उन पर अपनी ममता लुटा रही थी। कौन, यशोदा माता जी। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अंगना पग पैजानी, बाजती पीरी कर छोटी। बाछबी कोरस खान बिलोकत, वारत काम काला निध कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। अब कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए, अब जो दृश्य दिखाया गया है उसमें कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए। कैसे, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, धूरी भरे, धूल से भरे हुए, अर्थात अपने शरीर में बहुत धूल लगाए हुए थे, धूल से भरे हुए, शोभित मतलब सुंदर दिखाई दे रहे थे, श्यामजू मतलब कृष्ण जी, सांवले रंग वाले कृष्ण, कृष्ण जी धूल से भरे हुए बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। अतैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उस पर भी उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई थी, इसलिए वह और भी सुंदर दिखाई दे रहे थे। एक तो उनके शरीर में धूल लगी थी इसलिए सुंदर दिखाई दे रहे थे, और ऊपर से उनके सिर पर चोटी बनी हुई थी, इसलिए वह सुंदर दिखाई दे रहे थे। खेलत खात फिरे अंगना, वह खेलते हुए खाते हुए फिरे मतलब घूम रहे हैं, अंगना माने आंगन में, वह खेलते खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं। अब पग पैजनी बाजती पीर का छोटी, पग माने पैर में, पैजनी माने पैजनी पायल, पायल बज रही है थी, और पीरी, पीरी मतलब पीली, कछोटी मतलब कपड़ा, कैसे पीला कपड़ा पहने हुए थे, पीला कपड़ा पहने हुए थे, और उनके पैरों में घुंघरू बज रहा था, घुंघरू बज रहा था। बाछबी कोरस खान विलोकत, वारत काम कला निधि कोटी। वाह छवि, उस दृश्य को, उस
उस दृश्य को रसखान विलोकत रसखान जी देख रहे हैं। उस दृश्य को रसखान जी देख रहे हैं। अवारत काम कला निज कोटि। वारत माने न्यौछावर कर रहे हैं। काम मतलब कामदेव अपनी निधि कोटि मतलब करोड़ों कलाओं को, अपने करोड़ों कलाओं को कामदेव वार रहे, हाँ, या न्यौछावर कर रहे। कामदेव अपने करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर रहे हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। अब रसखान जी कह रहे हैं कि काग के भाग बड़े सजनी। रसखान जी कह रहे हैं, अर्थात गोपियां कह रही हैं किससे? अपनी दूसरी सखी से। एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है। लिखा किसने इसे? रसखान। इसलिए कह रहे हैं, रसखान जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, हे सखी, उस काग मतलब कौवे के, भाग मतलब भाग्य, बड़े मतलब बड़े, सजनी मतलब सखी, हे सखी, उस कौवे के भाग्य बहुत बड़े थे। हरि हाथों से ले गए माखन रोटी, जो भगवान कृष्ण के हाथों से माखन रोटी लेकर उड़ गया। मतलब कृष्ण अपने आंगन में माखन रोटी खाते हुए खेल रहे थे, एक कौवा आया, उनकी माखन रोटी लेकर उड़ गया। तो गोपी ये कह रही है कि उस कौवे का भाग्य कितना बड़ा होगा जो भगवान के हाथों से या भगवान का जूठा खाने को प्राप्त हुआ। उस कौवे का भाग्य कितना बड़ा होगा जो भगवान का जूठा खाने को प्राप्त हुआ। कौन कह रहा है? गोपी कह रहे हैं दूसरे अपनी सखी से। ठीक, तो आगे के लिए पढ़ेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद।